हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का 50वां और 51वां श्लोक। भगवान संजय ने धृतराष्ट्र जी से कहा कि अर्जुन के इस प्रकार विनती करने पर भगवान कृष्ण ने अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। उसके बाद अपना 2 भुजाओं वाला रूप उनको बताया। और इसके बाद का श्लोक, जब अर्जुन ने भगवान को 2 रूप वाले रूप में देखा, अति सुंदर, वह फिर अपने प्राकृत अवस्था को प्राप्त हुए। और उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा कि भगवान, आपका ये 2 भुजाओं वाला सुंदर रूप देखकर मैं फिर स्थिर चित हो गया हूं और अपनी प्रकृति को प्राप्त हो चुका हूं, सहज प्रकृति। इसी बात पर आज की सत्संग है। तो भक्तगणों, हम सब जानते हैं कि अर्जुन ने 11वें अध्याय के शुरू में भगवान से विनती की कि वो उसका भगवान का विश्व रूप देखना चाहते हैं। और भगवान ने कृपा करके अर्जुन को अपना विश्व रूप बताया। और विश्वरूप जैसे ही उन्होंने बताया, विश्वरूप अत्यंत भयंकर था और इतना अर्जुन उसे देखकर भयभीत हो गए। और भयभीत होने के बाद अर्जुन ने फिर भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपना विश्वरूप बताया, लेकिन आपके इस भयंकर रूप को देखकर, काल रूप को देखकर मैं भयभीत भी हो गया। तो कृपा करके भगवान मेरा भय मिटाइए और अपने चतुर्भुज रूप को बताइए। तब भगवान ने अर्जुन को अपना चतुर्भुज रूप बताया, लेकिन उसके बाद अपनी 2 भुजाओं वाला रूप भी बताया। और इस बात का ध्यान रखिए कि अर्जुन ये जो देख रहा है वो अपने दिव्य नेत्रों से देख रहा है। ये अर्जुन की भौतिक आंखें नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और जैसे ही अर्जुन ने उस 2 भुजे रूप को देखा भगवान के कृष्ण, तब अर्जुन ने कहा कि भगवान, आपके इस अति सौम्य रूप यानी अति सुंदर रूप को देखकर मैं अपनी स्थिर चित हो गया। मैं अपने नॉर्मल स्वभाव में आ गया, सहज स्वभाव और प्राकृत अवस्था को प्राप्त कर चुका। इस बात पर विशेष ध्यान, विशेष सत्संग आज की है। तो भक्तगणों, क्योंकि महाविष्णु के ही सब अवतार है और नारायण जी के सब अवतार है, 10 अवतार है, कई अवतार है, मुख्य 10 है। लेकिन जो कृष्ण अवतार है, कृष्ण तत्व है, तो सबसे अति आकर्षक है और भगवान विष्णु से भी आकर्षक है, क्योंकि भगवान नारायण जी में जो सबसे आकर्षण तत्व है, जो बहुत रहस्यमय है, छुपा हुआ है, वो भगवान प्रकट नहीं करते नारायण जी, वह भी कृष्ण रूप में उन्होंने प्रकट किया। और वो 4 कलाएं हैं, सौंदर्य, पहले तो सौंदर्य है, माधुर्य और रास और संगीत। ये जो 4 गुण है विष्णु जी के, जो आज तक कोई अवतार में विष्णु भगवान ने प्रकट नहीं किया। तो ये मूल आकर्षण जो है, जो कि जिसके लिए आत्मा बहुत प्यासी है, वह उन्होंने कृष्ण अवतार में प्रकट किया। इसलिए कृष्ण का अवतार सर्व आकर्षक है, भगवान नारायण जी के रूप से भी आकर्षित है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब अर्जुन, ये बात पे भी ध्यान दीजिएगा कि अर्जुन ने इस रूप को देखने के लिए कोई विशेष तपस्या नहीं की, विशेष व्रत नहीं रखा, विशेष जंगल में नहीं गए, विशेष ज्ञान नहीं लिया। मात्र अर्जुन मित्र होने के कारण भगवान को एक बार विनती की, पहली बार, कि भगवान, मैं आपका चतुर्भुज रूप देखना चाहता हूं। और भगवान ने उसे बता दिया।
इस बात की भी बड़ी महत्वता है, क्योंकि जो भगवान के दर्शन होते हैं साधारणतः वह बड़ी बड़ी तपस्याओं के बाद, बड़े व्रतों के बाद, दान के बाद, बहुत 10,000 साल तपस्या और 1,00,000 साल तपस्या। लेकिन जो कृष्ण तत्व है, जो कृष्ण भगवान है, इतने दयालु है भक्तों के प्रति कि वो सहज ही ये सब कुछ प्रदान कर देते हैं। और एक विशेष बात यह है इस रूप प्रकट करने में कि भगवान ने कहा कि ऐसा जो मैं ये विश्व रूप बता रहा हूं आपसे पहले किसी ने नहीं देखा। यह बात की बड़ी महत्वता है। बड़े बड़े तपस्वी हुए, ज्ञानी हुए, दार्शनिक हुए, लेकिन किसी ने उस रूप को नहीं देखा जो कृष्ण ने बताया विश्व। तो ये सब कैसा संभव हुआ? मात्र कृष्ण भगवान की मित्रता से। तो भक्तगणों, हम भी कृष्ण भगवान को मित्र बनाएंगे। हम ये भौतिक मित्रों को बनाएंगे तो वो बेचारे खुद काल के अधीन है, हम काल के अधीन है। क्या कर सकते हैं? कैसे मित्रता निभा सकते हैं? लेकिन भगवान कृष्ण मित्रता निभा सकते हैं और उन्होंने निभाया। सुदामा से भी निभाया, अर्जुन से भी निभाया। अर्जुन जबकि एक योद्धा है, वह कोई बड़ा तपस्वी नहीं है, ना ही उसका अध्यात्म की तरफ कोई पहले से ज्यादा झुकाव रहा। ये तो संयोगवश युद्ध में वो आध्यात्मिक चर्चा हो गई और उस आध्यात्मिक चर्चा में अर्जुन ने बात ही बातों में पूछ लिया, भगवान मैं आपका विश्वरूप देखना चाहता हूँ। और भगवान ने बता दिया, बिल्कुल एक खेल की तरह। भगवान के लिए ये बातें कितनी साधारण है और उनकी नजरों में उनसे जुड़ने का कितना महत्व है, इस बात को आप समझिएगा। आप तो सबसे जुड़े, अपने परिवार से जुड़े, मित्रों से जुड़े, नेताओं से जुड़े, कलाकारों से जुड़े, खिलाड़ियों से। क्या मिला आपको? कोई आपका बन नहीं सका। लेकिन भगवान कृष्ण अर्जुन, मात्र अर्जुन, उनका मित्र होने के कारण, भक्त होने के कारण इतना बड़ा रूप बता दिया। अब यही नहीं, फिर अर्जुन ने एक और रूप देखना चाहा, चतुर्भुज। तो चतुर्भुज रूप देखने को कहा तो भगवान ने चतुर्भुज रूप नहीं बल्कि 2 भुजा रूप वाला भी बता दिया। देखिए, बिना बोले। यानी भक्ति की महिमा ऐसी है कि भगवान भक्तों को बिन पूछे, बिन बोले हर चीज प्रांतपाल, कुटुंब अधिकारी। भगवान भक्त का नहीं, पूरे परिवार का ध्यान रखते। ये कृष्ण की बड़ी महिमा है। और ऐसे भगवान को छोड़कर अब कहाँ भटक रहे हैं? क्या पाना चाहते हैं? सोचिए, सोचिए, जरा सोचिए। और जैसे ही इस रूप को प्रकट किया, अर्जुन तृप्त हो गए। अब यह भी बड़ी गंभीर बात है, इस पे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये कृष्ण का सबसे बड़ा तत्व जो है, कृष्ण तत्व बहुत ही मूल आकर्षक है। यह आकर्षण की परिकाष्ठा है। और हमारा मन, क्योंकि वहां कृष्ण से निकला है, कृष्ण से बना है और वह कृष्ण से अलग भी हो गया है, तो वह इस वक्त प्यासा हो गया, उसे फिर कृष्ण चाहिए। और हमारा मन जो कृष्ण के आकर्षण है उसके तरफ, उसके लिए ढूंढ रहा है, भटक रहा है। मन प्यासा इसलिए है कि उसे कृष्ण चाहिए, लेकिन हम अज्ञानवश उसे वस्तुओं में ढूंढ रहे हैं, उस आनंद। तो ये आनंद हमको नहीं मिल सकता, क्योंकि ये जो वस्तुओं में है वो तो मात्र कृष्ण की छाया है। वहां वह मूल नहीं है, न तत्व है। इसीलिए हमारा मन वस्तुएं पाकर भी, आकर्षक वस्तुएं पाकर भी कभी तृप्त नहीं होता। यह बड़ी विडंबना है।
जो वस्तु के लिए आप अपना तन मन धन लगाएंगे क्योंकि वो आपको बहुत आकर्षक लगी, लेकिन वो जब आपके पास आएगी तो फिर आपको लगेगा कि जो मन आपका जो चीज उसमें ढूंढ रहा था वो वहां नहीं है, फिर आप दूसरी जगह भागेंगे। इस तरह मन भागते भागते प्यासा प्यासा ही रह जाएगा। इसलिए भक्तगणों, कृष्ण क्योंकि सर्व आकर्षक है, कृष्ण का नाम ही सर्व आकर्षक के कारण कृष्ण पड़ा। ये कृष्ण से जुड़ेगा तो इसके जन्मों की प्यास बुझेगी। और वेद व्यास जी के साथ भी यही हुआ। वेद व्यास जी जब उन्होंने इतना आध्यात्मिक जीवन जिया, कठिन नियम का पालन किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया और वेदों की रचना की, 18 पुराण की रचना की, उपनिषद की रचना की, फिर भी उनका मन तृप्त नहीं हुआ। और अतृप्त रहकर उन्होंने गुरु जी से मार्गदर्शन लिया कि क्या कारण है भगवान। तब गुरु नारद जी ने कहा कि तुमने सब कुछ किया वेद व्यास जी, लेकिन कृष्ण का कीर्तन नहीं किया। कृष्ण का कीर्तन यानी कृष्णा की तारीफ। कीर्तन का मतलब सिर्फ आप बैठकर भजन करना नहीं है, भगवान के अपने मुख से भगवान की लीला, भगवान की महिमा, भगवान की कृपा का गुणगान करना ही कीर्तन है। और उन्होंने कहा कि तुमने सब कुछ किया लेकिन ये कीर्तन नहीं किया, इसलिए तुम्हारा मन तृप्त नहीं हुआ। और अब आपको तृप्त होना है तो कीर्तन करिए। फिर वेद व्यास जी ने भागवत की रचना की और उनका मन तृप्त हुआ। और यही बात तुलसीदास जी ने भी अपने रामायण में पहले अध्याय में कर दी कि मैं ये रामायण जो लिख रहा हूँ, भाषाबद्ध कर रहा हूँ, ये मात्र मेरे मन की तृप्ति के लिए कर रहा हूँ, कोई और कारण नहीं। और फिर जैसे उन्होंने रामायण लिखी, उनका मन तृप्त हुआ। तो भगवान, भक्तगणों, इस बात को समझिए, आपका मन जो प्यासा है, जो भटक रहा है, वह मात्र कृष्ण से अलग होने के कारण है। जैसे आप कृष्ण से जुड़ेंगे, आपका मन फिर तृप्त हो जाएगा। यही है इस श्लोक का रहस्य। इस तरह अर्जुन तृप्त हो गए। कृष्ण से जुड़िए और तृप्त जीवन जिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की।